नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। अभी पिछले दिनों में करीब ये 10 दिन पहले की बात है, मैंने एक साथ 4 केस देखे 7 दिन के अंतराल में, जिन्होंने क्या किया था कि कोई दर्द की या बुखार की गोली ली, उसकी वजह से उनकी आंत फट गई। खाने की जो थैली होती है स्टोमक, उसमें छेद हो गया, वो फट गई, जिसको हम मेडिकल भाषा में पेप्टिक परफोरेशन बोलते हैं। ये सरप्राइजिंग इसलिए था कि पिछले 7-8 साल में मैंने 8-10 साल हो गए मेरे हिसाब से मैंने कोई एक आध केस मुश्किल से देखा होगा या बिल्कुल नहीं देखा। पेप्टिक परफोरेशन के केस बिल्कुल कम हो गए थे। उससे पहले ये खूब होते थे और महीने में 1-2 पेप्टिक परफोरेशन के केस रूटीनली हमारे पास आ जाते थे, हम ऑपरेशन करते थे। तो इसके बीच बाद में क्या हुआ कि ये गैस की गोली जो है काफ़ी कॉमन चलन हो गया। ओमिप्राजोल कैप्सूल है या पेंटाप्राजोल या रेबिप्राजोल कैप्सूल है, उसकी वजह से ये अल्सर शायद काफ़ी कम हो गया था और पेप्टिक परफोरेशन के केस ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। लेकिन अभी वापस जब मैंने एक हफ्ते के अंदर ही 4 पेशेंट देखे पेप्टिक परफोरेशन के, जिनकी आंत फट गई थी इस दर्द की गोली की वजह से, 2 मेरे हॉस्पिटल में थे और 2 एक अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में थे। तो फिर मेरे को लगा कि इस बारे में मेरे को लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल गाँव में क्या है कि लोग बाग क्या कर रहे हैं, थकान मिटाने के लिए बहुत रूटीन प्रैक्टिस है ये, बूटापार है, डाइक्लोविन है या इस तरह की जो दर्द की गोली नीले पत्ते वाली हरे पत्ते वाली गोली होती है, वो शाम काम करते हैं और शाम को आके अपनी एक गोली ली और उनको लगता है कि थकान मिट गई। तो ये थकान मिटाने का बहुत आसान रास्ता है, लेकिन जिंदगी में आसान रास्ता हमेशा गलत रास्ता होता है। इससे उनको पता नहीं है कि धीरे धीरे लंबे समय तक दर्द की गोली लेने से उनके गुर्दे फेल हो सकते हैं। ये गुर्दे फेल होने का एक मुख्य कारण दर्द की गोलियां होती है। और दूसरी चीज, अगर हम दर्द की गोली या बुखार की गोली भूखे पेट ले लेते हैं तो वो हमारे क्या करती है, खाने की जो थैली होती है स्टमक, वहां जाके वो अल्सर कर देती है और वो धीरे धीरे अल्सर बड़ा होकर फूट जाता है। तो उसमें कई बार आंत फटने की वजह से आदमी की जान की भी रिस्क हो जाती है। ऑपरेशन तो होता ही है, बहुत ही बड़ी तकलीफ से उसको गुजरना पड़ता है, पैसे भी लगते हैं, लेकिन कई बार जान की भी रिस्क हो जाती है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि थकान मिटाने के लिए दर्द की जो गोली है, अगर एक्यूट कोई दर्द हुआ है, कोई चोट लगी है या कोई बुखार है, तो डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए, साथ में गैस की गोली लेनी चाहिए। थकान मिटाने के लिए दर्द की गोली लेना बहुत ही गलत बात है। एक तरह का ये नशा है। फिर इसके बाद में आप इस गोली के आदी हो जाएंगे, जैसे आप नशे के आदी हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपका शरीर डैमेज होने लग जाएगा, गुर्दे आपके फेल हो सकते हैं या कभी अल्सर होकर आंत फूट सकती है। तो दर्द मिटाने के लिए कभी भी आप ये दर्द की गोली नहीं लें, बुखार की गोली। और दूसरी बात, अगर कभी भी बुखार की गोली या दर्द की गोली कभी भी भूखे पेट नहीं लेनी चाहिए, हो सके तो उसको दूध के साथ लेना चाहिए, जिससे क्या है कि ये अल्सर नहीं करे। और आपको अगर दर्द की गोली लेने के बाद अगर आपको कलेजे में दर्द है या जलन सी महसूस हो रही है, तो आपके लोकल मेडिकल स्टोर पे जो गैस का कैप्सूल आता है, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल या पेंटाप्राजोल कैप्सूल आता है, वो 5-7 दिन के लिए जरूर ले लें। या फिर ज़्यादा तकलीफ लगे तो डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि एक बार अल्सर फूटने के बाद में बहुत ही बड़ी तकलीफ हो जाती है। और ये वीडियो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़रूर भेजें, क्योंकि गांव के लोगों में ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो गांव के लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, तो अपने गांव के रिश्तेदार जो भी हैं और दोस्त हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर भेजें। धन्यवाद।